तेजस्वी बीलवाल। नमस्ते सर, मेरा नाम तेजस्वी है और मैं कोटा से हूँ। सर, सबसे पहले थैंक यू, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है मैं आपसे संवाद कर सकूं। सर, बजट जो माय भारत पोर्टल पे जो बजट क्विज अभी चल रहा है सर, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए। सर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि कल एक यूथ पार्लियामेंट हुआ था जिसमें मैंने नोटिस किया कि बहुत सारी मतलब हम गर्ल्स के लिए ये फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी थी। तो सर, मैंने ये नोटिस किया कि सर बहुत सारी गर्ल्स में कॉन्फिडेंस की थोड़ा सा कमी थी। तो सर, ऐसे ही जो यूथ पार्लियामेंट है, वुमेन्स यूथ पार्लियामेंट होती रहे जिससे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, ताकि हम एक विकसित भारत की तरफ अपना जो गोल है वो अचीव कर पाए। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं लास्ट आकांक्षा बोरा जी। Good afternoon, sir. My name is Akansha Bora. I am from Jodhpur. First of all, I will feel very proud and responsible to be here and represent the voice of young people. From my perception, under your leadership, I believe that youth is becoming a priority, whether it's education, skill development, or employment. बहुत अच्छा, थैंक यू। Thank you, sir. आदरणीय सर, आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए हार्दिक धन्यवाद। और ये हम सभी के लिए एक गौरव का क्षण है, क्योंकि अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, तो वह अपना संबोधन प्रस्तुत करें और अपने विचारों से हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। सभी को नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में जो संवाद हुआ है, निश्चित रूप से युवाओं के मन के अंदर जो भाव हैं वो निकल कर के आए। आपके विचार जिस तरह से यूथ को इंगित करने वाले हैं, ये हमारे विचार हम सभी जो हमारे यूथ है उस सभी को अपने अपने विचार से अवगत कराएंगे तो उनको एक रास्ता मिलेगा। क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरा बजट सत्र चल रहा था और उस बजट सत्र के अंदर पहली बार मैंने यूथ को बुलाया, और जब मैंने विभिन्न श्रेणी के यूथ को बुलाया तो कई लोगों ने मेरे से कहा कि यूथ को बुलाने से क्या होगा, आप बजट में लगातार, क्योंकि मेरी 5 मीटिंग बजट में यूथ के साथ हुई थी, जो खिलाड़ी थे उनके साथ हुई थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम वालों के साथ हुई थी, जो यूथ उद्योग जगत में काम करता है उसके साथ हुई, सीए, एडवोकेट, विद्यार्थी, सभी के साथ मैंने संवाद किया। और संवाद करने का कारण सिर्फ एक था कि आखिरकार यूथ सरकार से क्या चाहता है, उसके मन में सरकार से इच्छा और अपेक्षा क्या है। और आज आप देख रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है, हमारे यंग लीडर जब मेरे को मिलते हैं, यूथ मिलता है, तो मेरे को कई बार कहते हैं कि आपने जो किया ये सुझाव हमने दिया था, ये आपने हमारा सुझाव माना है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छा सुझाव देने के लिए कभी उम्र बाधा नहीं होती। एक 15 साल, 14 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल का एक मेरा युवा भाई बहन कोई भी अच्छा सुझाव दे सकता है। और मैंने उस बजट की मीटिंग में कहा था कि आपके कई सुझाव ऐसे हैं जिनको मैं राजस्थान में लागू करने वाला हूं, और मैंने उनको किया। क्योंकि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं
कि अच्छा सुझाव कोई भी दे सकता है, और राज्य और राष्ट्र के हित के लिए अगर अच्छा सुझाव आता है तो हमें उसको मानना भी चाहिए। मैंने बजट में जितनी योजनाएं यूथ के लिए देने की हमारी सरकार ने कोशिश की है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार योजनाएं बन रही हैं, क्योंकि हमें पता है इस राष्ट्र का कोई भविष्य है तो हमारा युवा है, हमारा वो भाई है, हमारी वो बहन है जिसके मन में कुछ करने की हो। और हमेशा मेरे युवा साथियों में कहता हूं कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए दिखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा है, क्योंकि मैं तो ब्रज से आता हूं तो उसका संदेश भी मैं देता हूं। वो कहते हैं कि कर्म करिए और फिर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, और ये वास्तविकता है। हमको हमेशा माता पिताजी, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे गुरु और हमारे शुभचिंतक हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ सकती। और इसलिए हमारे सपनों को उसी आधार पर हमें ढालना होगा। और जब हम सपनों को हमारे कर्म के आधार पर बनाएंगे तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो आपके जो सपने देखे उनको पूरा नहीं हो। निश्चित रूप से वो पूरे होंगे। और मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपने जो बजट में हमसे बात रखी थी उसको हमने माना। लगातार हमारी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार युवा उत्थान के लिए काम कर रही है। और मैं ये भी जानता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले युवा को क्या क्या परेशानी होती है, शहरी क्षेत्र के युवा को क्या परेशानी होती है। हमारी सरकार लगातार हर क्षेत्र में काम कर रही है। आज सौभाग्य है मेरा कि मैं राजस्थान के सीमा और हमारा जिला है बांसवाड़ा, बालोतरा और बाड़मेर में जो हमारी रिफाइनरी है, मैं वहां रिफाइनरी से बालोतरा से मैं बोल रहा हूं। और ये भी हमारे युवाओं का बहुत बड़ा एक अच्छा काम हो रहा है कि इस तारीख को मान के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे राजस्थान की पहली और देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी का उद्घाटन 21 अप्रैल को करने जा रहे हैं। आज मैंने यहाँ आया, मैंने युवाओं से सुना कि उन्होंने किस तरह से काम इसमें किया है। और यहाँ हमारी सरकार ने भी एक औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया है, जिसमें नए नए उद्योग लगाने के लिए हमारे कई निवेशक यहाँ आ रहे हैं। और इसमें भी हमने कहा है कि हमारे युवाओं को पंख देने के लिए हमने हमारी एक युवा नीति भी 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को हमने लागू की है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई थी तो युवाओं ने हमसे कुछ कहा और हमने युवाओं से वायदा किया, क्योंकि पिछली सरकार ने जिस तरह से युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया था, आप देख रहे थे कि युवा जिस तरह से परेशान होता था, लगातार पेपर लीक हो रहे थे, युवाओं के सपने चूर चूर हो रहे थे। हमने उसी दिन कहा कि आप चिंता मत करिए, हम ऐसे लोगों को छोड़ेंगे भी नहीं
और आगे किसी प्रकार की इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी जो पेपर लीक होंगे। मैं आपके सामने कह सकता हूं कि जो हमने वायदा किया था हमारे संकल्प पत्र में कि हम राजस्थान के 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट में हम जॉब देंगे। मेरे भाई और बहनों, आप देख रहे हो कि हमने 2.25 साल के अंदर 1.25 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया है। 1,35,000 हमारे प्रक्रियाधीन है और आपने देखा 12 जनवरी को हमने 1 लाख नौकरियों के लिए कैलेंडर निकाला, जो बजट में हमने 25,000 बढ़ा करके उसको 1,25,000 कर दिया, यानी 1.25 लाख किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो ऐसे युवा हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उनसे कहिए और मेहनत करें। हम निश्चित रूप से उनके सपनों को पूरा करेंगे। पेपर लीक की जहां तक मैं बात कहता हूं, हमने 400 से ज्यादा धोखाधड़ी करने वाले लोगों को जेल की सलाखों में डाला है। 150 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए हैं, क्योंकि 15 दिसंबर को हमने शपथ ली थी, 16 दिसंबर को हमने एसआईटी गठित की और उस एसआईटी का काम देखा कि 400 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी करी, जेल के अंदर में डाले। इसके अलावा उन भ्रष्टाचारियों को भी डाला, क्योंकि भ्रष्टाचार जो करते हैं उसका असर भी सीधा सीधा मेरे युवाओं पर पड़ता है। तो आप देख रहे हैं लगातार भ्रष्टाचारी भी जेल में जा रहे हैं और पेपर लीक करने वाले भी जेल में जा रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 2.25 साल के अंदर 350 से ज्यादा पेपर हुए हैं। एक भी पेपर लीक हुआ हो तो आप बताइए, एक भी पेपर लीक हुआ हो? हमारी जवाबदेही है। हम युवाओं के सपनों को पूरा करना चाहते हैं और इसलिए हमने जो नौकरी लेने वाले हैं उनसे भी कहा, और मैं आपके माध्यम से एक और मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान बहुत बड़ा पोटेंशियल प्रदेश है, यह बहुत अधिक संभावनाएं हैं और हर क्षेत्र में संभावना, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। सौर ऊर्जा, क्योंकि ईश्वर की कृपा है, हमें 365 दिन सूर्य भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए जमीन की हमारे पास कोई कमी नहीं, तो सौर ऊर्जा में भी वह आगे बढ़ रहे हैं। हम उसके आधार पर पंप स्टोरेज की हमने 8-10 स्थान चिन्हित किए हैं, तो हमारे ऊर्जा का उसका भी लाभ मिलेगा। पंप स्टोरेज को दिन में पानी को चढ़ाएंगे, रात में हम लेंगे, तो हमारी ऊर्जा और उत्पादन होगा। केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 6,000 हम बैटरी स्टोरेज लेकर के आए, 6,000 हमें और मिलने वाला है, तो हम उसको करेंगे तो हमारे ग्रिड में लाइट रहेगी और हमें किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। और हमने कहा था, उद्योगपति को कहा कि आपको 24 घंटे बिजली देंगे उद्योग के लिए, किसान को कहा कि हम आपको दिन में पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को कहा कि हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे। और मुझे खुशी है कि मैंने 2027 के लिए कहा था, लेकिन 24 जिलों में आज हम दिन में बिजली देना हमने किसान को प्रारंभ कर दिया है। लगातार हम दिन में बिजली दे रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपने देखा पहली साल में ही हमने राइजिंग राजस्थान किया और उस राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए और उस 35 लाख करोड़ में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर उतर गए। और जमीन पर उतरने के साथ साथ ही आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं, वो मैं इसीलिए कहता हूं कि मुझे पता है राजस्थान पोटेंशियल है। जो बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं उनको साइड में छोटे उद्योग भी चाहिए, इसलिए मैंने युवा नीति के अंदर मेरे कोई भी भाई बहन हैं उसके लिए हमने कहा है कि आप चिंता मत करिए, 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का हमारी सरकार उसको लोन देगी और वो भी बिना ब्याज के। आप अपने पंखों को उड़ान दीजिए, आप आइए, पूरी तरह से आप अपना मन बनाइए। और उसके साथ साथ हमने ये भी किया है, अगर कोई इंडिविजुअल बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर नहीं लेना चाहता तो 2, 3, 4, 5 मिलकर के ले सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आएगी,
हम उसको पूरी तरह से जो उद्योग है उस उद्योग से उसका एमओयू करा करके उसको हम इसलिए कि हमारे युवाओं के मन में ये नहीं रहे कि मैं किस तरह से मेरा काम कर सकता हूं, ये भी हमें करना है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये मैंने इसलिए किया है कि जो मेरा युवा होता है 22 साल, 25 साल, 26 साल का, 30 साल का, वो कहीं भी जाता है, परिवार में भी जाता है, कहीं भी जाता है, तो जब वो पैसे की बात करता है तो सब लोग कहते हैं कि इसी में प्रॉब्लम है और कोई नहीं है। कोई नहीं होता है। हमने कहा आप चिंता मत करिए, आपकी गारंटी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। यहाँ आपका बड़ा भाई सेवक बैठा है, ये दे रहा है। आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके अपना कोई काम स्टार्ट करिए और हमारी जो उद्योग है उस उद्योग विभाग से मिलकर के आगे अपना काम बढ़ाइए, जिससे कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बने। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ 85 प्रकार के मिनरल हैं। उन मिनरल को हम कैसे कर सकते हैं, उसमें हम कहाँ हमारा काम ऐसा हो सकता है। मैंने कहा सोलर में भी, पर्यटन में हमारा राजस्थान सबसे अलग है, उसमें भी हम कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र को भी आगे बढ़ा सकते हैं। कृषि में मैंने देखा कई हमारे ऐसे युवा भाई बहन हैं जो विदेश गए और वो आकर के कृषि कर रहे हैं। उन्होंने उस गांव की दशा बदल दी कृषि के माध्यम से। हम कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते। कई लोगों ने डेयरी के माध्यम से अपना बहुत बड़ा काम किया है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप नौकरी भी करिए, नौकरी लेने वाले भी बने और नौकरी देने वाले भी बने। और मैं इतना आपसे कहूंगा कि हमारे बजट को एक बार आप पूरा देखिए, हमने युवाओं के लिए कितना किया है। और मैं आपको एक बात और कह दूं, मैंने जब बजट में पूर्व सरकार की तुलना की थी तो आप सभी को पता है वो सदन छोड़ करके भाग गए। मैंने उसमें 2 साल बनाम 5 साल भी कहा, उसमें मैंने फैक्ट दिए हैं। आप उसको पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो 5 साल में नहीं कर पाए, वो हमने 2 साल में करके दिखाया। तो मेरा आप सभी से यही है कि आप पूरी तरह से हमारा युवा जुड़े और युवा जुड़ते हुए हमारे इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। फरवरी 2026 में देश भर में प्रतियोगिता ऑनलाइन प्रारंभ हुई। राजस्थान से 75,000 से अधिक युवाओं ने इस क्विज में हिस्सा लिया। उनमें से 3,453 प्रतिभागी निबंध चरण तक पहुंचे और लगभग 984 युवाओं का चयन इस राज्य स्तरीय यूथ डायलॉग में हुआ है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको मैं बधाई देता हूं। आज जो युवा इस हॉल में बैठे हैं वे उन्हीं चुने हुए साथियों में से हैं। माई बजट क्वेस्ट में 9 थीम पर हुई इस प्रतियोगिता में राज्य के युवाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। 75,000 से अधिक प्रतिभागियों में से आप यहां तक पहुंचे, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी सोच और ये उसी का परिणाम है। इसलिए पुनः मैं बधाई देता हूं। जब राजस्थान के किसी गांव, किसी कस्बे, किसी छोटे शहर का युवा इस मंच तक पहुंचता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार और अपने पूरे समाज के लिए और राज्य के लिए काम करता है, क्योंकि उसके मन में राज्य के प्रति जो भाव और भावना होती है, निश्चित रूप से वो हमारी ताकत है। किसी राष्ट्र का आधार, उसकी ताकत, उसका भविष्य उसके युवा होते हैं। इसलिए युवा भाइयों, मैं इतना ही कहूंगा आपसे, क्योंकि हमारे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी हमारे जुड़ गए हैं, उनका मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा। मैं इतना ही कहूंगा कि आपके पंखों को उड़ान देना, आपके हौसले को उड़ान देना, ये सरकार का काम है। आपके मन में जो जिज्ञासा है या आप जो करना चाहते हैं, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। हम कैसे भी हमारा युवा आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 1893 में कि उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। ये युवाओं से आह्वान किया था और आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं, क्योंकि 2014 के बाद देश के अंदर जो हुआ है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो,
चाहे हमारे विकास की योजनाएं हों, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, और चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे देश की आबादी, आधी आबादी हमारी बहनें हैं, और इन बहनों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में जो बात है, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो लागू किया है, उसके लिए 16, 17, 18 तारीख को हमारी संसद में बहस होने वाली है और उसका बिल आने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी अगर बहनें आगे बढ़ेंगी तो हमारे गांव से लेकर के, हमारे तहसील से लेकर के, हमारे जिले से लेकर के, प्रदेश से लेकर के हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। मैं सभी युवा भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। निश्चित रूप से हमेशा आपसे संवाद करते रहेंगे, सरकार की योजनाओं के बारे में बात करते रहेंगे। आप सभी जुड़े हैं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।